हेलो भाई लोग, वी आर स्टार्टिंग सी प्लस प्लस कोर्स। तो आज शुरू करेंगे यार। पहले लेक्चर में बताएंगे कि वाई कंप्यूटर यूजेस बाइनरी, व्हाट इज़ बाइनरी एंड व्हाट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यार सबसे पहले पहले तो बाइनरी होती क्या है। यार बाइनरी मतलब एक नंबर सिस्टम है जिसमें केवल दो नंबर्स यूज़ होते हैं, 1 और 0। अब बाइनरी को समझने के लिए बाइनरी कन्वर्जन समझना पड़ता है थोड़ा सा। जैसे मान लो एक डेसिमल नंबर है 11, तो उसे बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए उसे 2 से डिवाइड करते चलेंगे और रिमाइंडर्स लेते चलेंगे। फॉर एग्जांपल 2 5 या 10, रिमाइंडर इज़ 1, 2 2 या 4, रिमाइंडर इज़ 1, 2 1 या 2, रिमाइंडर इज़ 0। अब जहाँ पे 1 आ जाता है वहाँ से बैक से हमें रिमाइंडर्स को लिखना होता है, तो 1 0 1 1, ये बाइनरी है। अब कंप्यूटर यूज़ क्यों करता है बाइनरी? क्योंकि कंप्यूटर हैज़ अ सिंगल इनपुट, और सिंगल इनपुट होती है इलेक्ट्रिसिटी। जो भी काम होता है कंप्यूटर में, चाहे डिस्प्ले होता है, प्रोसेसिंग होती है, या फिर इनपुट आउटपुट लेना होता है, ये सब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से होता है। और ये सिंगल इनपुट होता है, केवल इलेक्ट्रिसिटी आती है। अब इलेक्ट्रिसिटी या तो हाई वोल्टेज की होती है या तो लो वोल्टेज की होती है, या तो ऑन होती है या फिर ऑफ होती है। तो हमें हर जगह पे केवल दो चीज़ें रिप्रेजेंट करनी होती है। तो हमें एक ऐसा नंबर सिस्टम चाहिए जिसमें केवल दो ही चीज़ें हों। तो बाइनरी डज इट परफेक्टली, 1 और 0 की फॉर्म में। जबकि कंप्यूटर इसे ऐसे नहीं लेता। कंप्यूटर इसे छोटा डॉट लेता है और 1 को थोड़ा बड़ा डॉट लेता है। बस इतना डेप्थ में काफ़ी है। उसके बाद व्हाट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पहले प्रोग्रामिंग क्या होती है वो जानते हैं। किसी भी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के तरीके को प्रोग्रामिंग बोलते हैं। ये लिख देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ computational problem, to solve a computational प्रॉब्लम। अब कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, जैसे 2+2 का सम हो गया, या फिर बॉर्ड मास की कोई प्रॉब्लम होगी, जैसे ब्रैकेट 2 × 2 + 5 डिवाइडेड बाई 4, कुछ भी, मतलब एनीथिंग। ये कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम होती है। इसको स्टेप्स जो होते हैं इसके, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के, इसको प्रोग्रामिंग बोलते हैं। पर प्रोग्रामिंग से पहले एक चीज़ पढ़नी होती है जो होती है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम में हम किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, एनी लैंग्वेज विच इज़ प्रेफरेबल। पर प्रोग्रामिंग में हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही यूज़ करनी होती है। तो हम कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ ही क्यों करते हैं? हम सीधा बाइनरी में भी लिख सकते हैं, पर इसके कई सारे ड्रॉबैक्स हैं बाइनरी में लिखने के। जैसे कि मैं अगर कंप्यूटर को बोलूँ कि 11 और 12 का सम करके दूँ, तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, 11 का बाइनरी जो कि है 1011, प्लस जो कि उसको बाइनरी की फॉर्म में लेगा, क्योंकि हम प्लस तो कंप्यूटर में फीड कर नहीं सकते हैं, वो तो केवल दो नंबर लेता है ना, 1 और 0। तो प्लस को हमें कोई साइन देना पड़ेगा वंस और ज़ीरोज़ की फॉर्म में। मान लो मैंने प्लस को दे दिया 0 1 0, ऐसा कोई साइन। और उसके बाद 12 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करके लिख देंगे 0 तो 1 1 0 0। पर दिक्कत यह है कि अगर मुझे अपनी गलती पता करनी हो कि मैंने गलत कहाँ किया है, तो मुझे नहीं पता लग रहा है। या फिर मुझे ये पता करना हो कि भाई मुझे यहाँ पे 13 को भी ऐड करना है, तो मैं कैसे लिखूँ? यहाँ तो केवल बाइनरीज हैं, क्योंकि 1 को मैंने 0 1 0 का टैग दिया है प्लस को। अब इस चीज़ को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा खुद को, या फिर दूसरे को समझाने को कि मैंने यहाँ पे गलती की है या फिर यहाँ मुझे ऐड करना है। सेकंड प्रॉब्लम, मैं किसी को ये कैसे बताऊँ कि मैंने तो यहाँ तक कर दिया है, इसको तुम यहाँ से कंटिन्यू करो। द अदर पर्सन कैन नॉट डू इट। इन सारी प्रॉब्लम्स और दो चार प्रॉब्लम और होती हैं। जैसे मान लो कि मुझे कोई रिपीटेटिव टास्क करना है, तो बाइनरी में अगर मैं करता हूँ तो उसे रिपीट करना पड़ेगा बार बार। पर कंप्यूटर लैंग्वेजेस में आगे पढ़ेंगे, जैसे फॉर लूप होती है रिपीटेटिव टास्क के लिए, तो ये कुछ फंक्शन होते हैं जो कि एक कंप्यूटर लैंग्वेज बेनिफिट देती है सीखना, एक्सेप्ट बाइनरी। तो ये इंट्रोडक्शन था। आने वाले
वीडियो में हम पढ़ेंगे स्केलेटन ऑफ C++ प्रोग्राम।